अयोध्या में चुनाव। इस बार योगी ने अपने हाथ में ली जिम्मेदारी। मुंह ताकते रह गए अखिलेश अवधेश। चलो देर से ही सही, लेकिन बीजेपी नेताओं को ये बात समझ आ गई कि भाई न संगठन बड़ा है और ना ही सरकार। मिलकर चुनाव लड़ोगे तो ही चुनाव जीतोगे, नहीं तो लोकसभा चुनावों के नतीजे किसी से छिपे नहीं हैं। खैर, हम साथ साथ हैं दिखाने के साथ साथ अब जमीनी स्तर पर इसको अमल में भी लाया जा रहा है। तभी तो सारे बीजेपी नेता आने वाले उपचुनावों को लेकर मंथन पूरा कर चुके हैं। अब तक चुनावी बैठकों में योगी और उनके सुपर 30 दिख रहे थे, लेकिन पहली बार बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी दिखाई दिए। खबर है कि अयोध्या की जिम्मेदारी योगी ने अपने पास ली है। उनका दावा है कि वो इस बार चुनाव जिताकर ही मानेंगे। सिर्फ योगी ही नहीं, 5 बड़े नेताओं ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और सबके हिस्से 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी आई है। किसको किस किस सीट पर जिम्मेदारी मिली, पहले ये जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ कटहरी और मिल्कीपुर, केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर और मंजवा, ब्रजेश पाठक सीसामऊ और करहल, भूपेंद्र चौधरी कुंदरकी और मीरापुर, धर्मपाल सिंह गाजियाबाद और खैर। अब सोचिए, यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उनमें से 2 सीटें मिल्कीपुर, जो कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है, और अंबेडकर नगर में पड़ने वाली कटहरी, जो लगभग लगती हुई सीट है, उसकी जिम्मेदारी योगी ने कुछ तो सोचकर ही ली होगी। आपको बता दें, ये वही मिल्कीपुर विधानसभा सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे। फिर सपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वा दिया और आज वो सांसद बनकर बैठे हैं और उनकी विधायक वाली सीट खाली है। मिल्कीपुर सीट कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। खबर तो ये भी है कि ये फैसला होते ही सीएम योगी ने 2 दिवसीय अयोध्या का दौरा भी प्लान कर लिया। 6 अगस्त को वो अयोध्या के लिए निकले और 7 अगस्त को भी वहीं रुकेंगे। उनका पूरा प्रोग्राम क्या है, जरा ये समझिए। शाम 4 बजे रामकथा पार्क हेलीपैड, 4:10 पर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन, 4:30 बजे रामलला का दर्शन पूजन, 5:15 बजे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, 6:50 पर सर्किट हाउस में पदाधिकारी से करेंगे मुलाकात, 7:30 से 8 बजे तक विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण, सरयू अतिथि गृह में सीएम करेंगे रात्रि विश्राम, 7 अगस्त को परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर पहुंचेंगे, रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर करेंगे पुष्पांजलि अर्पित, 10:30 बजे दिगंबर अखाड़ा में परमहंस की मूर्ति का करेंगे अनावरण। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपने हाथ में कमान लेने वाले योगी क्या मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में डाल पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय आप हमें जरूर दीजिएगा। और आपके हिसाब से योगी को ये जिम्मेदारी मिलना और अगर वो सीट पर जीत दर्ज करा लेते हैं तो इसका असर 2027 के विधानसभा चुनावों में किस तरीके से पड़ेगा, ये भी बताना मत भूलिएगा।